अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मलिक एग्री एंड गोड फार्म रुकनपुर रहीम यार ख़ान। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम आपको हमारी मेजर क्रॉप जो है पंजाब की, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब की और सिंध के कुछ इलाकों की जो मेजर क्रॉप है कमाद, शुगर केन, गन्ने की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी के बारे में हम पहली वीडियो आज अपलोड करेंगे। इसी तरह हम गन्ने के पहले साल वाली और दूसरे साल वाली गन्ने की जो खाद हैं उसके बारे में भी बाद में वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। एक पूरा शेड्यूल्ड वीडियो होंगी हमारी, तो उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि ज़मीन की तैयारी आपने कैसे करनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम फरवरी काश्त कर रहे हैं या सितंबर, क्योंकि आजकल फरवरी का महीना चल रहा है और न्यू ज़मींदार जिनके पास पहले गन्ना था या पहले उन्होंने कपास काश्त की, किसी वजह से गंदम काश्त नहीं कर सके, या उसके अलावा किसी के पास आलू था, अब कमाद काश्त करना चाहते हैं क्योंकि आलू की कहीं कहीं पे तुड़ाई हो चुकी है, तो उनके लिए हम न्यू ज़मीन की तैयारी के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास गन्ना था पहले 2 से 3 साल चला है या 2 साल चला है और आप दोबारा आप ज़मीन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गन्ने वाली क्रॉप को, जैसे ये पड़ी है अभी, ये 1 साल वाला है, दूसरे साल की ये क्रॉप अभी शुरू होगी। ज़मीन अगर आपने गन्ने वाली बनानी है तो सबसे पहले आप 2 दफ़ा उसमें रोटावेटर चलाएं। जब 2 दफ़ा रोटावेटर चलाएंगे तो गन्ने के ये जो जड़ें वगैरह हैं, गन्ने के जो तने होते हैं ज़मीन के अंदर थोड़े थोड़े, ये काटे जाएंगे ये आपका नामियाती मादा बन जाएगा, ज़मीन को इससे ताकत आएगी। उसके बाद आपने कम अज़ कम 2 दफ़ा इसको डिस्क हल चलाएँ, जिसको गोबल बोलते हैं, तवा हल भी बोलते हैं उसको। 2 दफ़ा कम अज़ कम गोबल हल चलाएँ। गोबल हल चला के आप उसको हल्की सी रंबड़, जिसको यानी कि कराह के साथ हल्का हल्का उसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद अगर आप फुली तौर पे ज़मीन तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें चीज़ल लगाना पड़ेगा कम अज़ कम 2 दफ़ा। चीज़ल जो आमतौर पर रोड उखाड़ने के लिए हल होता है, मजबूत सा हल होता है और कम अज़ कम ज़मीन में तकरीबन 1.5 से 2 फुट अंदर चला जाता है और ज़मीन को चीर के रख देता है। चीज़ल आप 2 दफ़ा चलाएं और इस तरह चलाएं, बड़ी गाड़ी से चलता है वो 85 या 375 गाड़ी से चलता है बड़ी गाड़ियों से और भी ट्रैक्टर से चल सकता है वो, तो वो आप इस तरह चलाएं कि फ्रेम तक वो ज़मीन के अंदर चला जाए, क्योंकि हमारी जो कमाद की प्रोडक्शन है उसका राज ही ज़मीन की तैयारी है। जितना ज़्यादा आप हल लेंगे उतना ज़्यादा आप फल लेंगे, हल जितना लगाएंगे फल आपका उतना ज़्यादा लगेगा। 2 दफ़ा जब आप चीज़ लगा लेंगे तो फिर आप ज़मीन को, अगर उसके अंदर ढेले बड़े हों तो 1 दफ़ा फिर रोटावेट कर दें, ढेले नहीं हों, ज़मीन मतलब है बाज़ औक़ात पक्की ज़मीनें ढेले निकलती हैं बड़े बड़े, तो आपको फिर रोटावेटर चलानी पड़ेगी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ने पर। उसके बाद आप ज़मीन को लेज़र लेवल कर लें। लेज़र लेवल करने के बाद इन तमाम प्रोसेस में आपका वक्फ़ा होना चाहिए, तकरीबन 15 दिन में ज़मीन तैयार करनी चाहिए। 1 फरवरी से आप तैयारी शुरू कर दें तो 15 फरवरी तक आपकी ये ज़मीनें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता सूखती जाएगी, हवा लगती जाएगी, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने ये काम करने हैं। फिर आप उसको लेज़र लेवल करा के डबल लेज़र 2 दफ़ा, यानी 2 कोड उसके करवाने हैं। बिल्कुल जब ज़मीन सीधी हो जाए फिर उसमें आप हल चलाएँ, 1 हल चलाएँ 2, जिससे ज़मीन आपकी तैयारी हो जाए। कम अज़ कम 1 से 2 हल, 1 पे अगर ज़मीन सीधी है बिल्कुल तो 1 से भी आप गुजारा चल सकते हैं आपका, नहीं तो 2 हल चला लें। 2 हल चलाने के बाद आप फिर, अगर आप खेले पे काश्त करना चाहते हैं, पक्के वट की ज़मीन है, जैसे यहाँ पे है ये खेला है तो खेला निकाल सकते हैं, नहीं तो इस मौसम में आप, अगर अच्छी ज़मीनें हैं, मेरा ज़मीनें हैं, तो मेरा ज़मीनों में आप रेजर जो कमाद वाली होती है वो आप 3 जिसके हल होते हैं रेजर, उससे आप खेलियाँ बना लें। और खेलियाँ आप देखें, ज़्यादातर लोग जो खेलियाँ बनाते हैं शुमालन जनूबन बनाते हैं, आप मशरक़ मगरिब से भी बना सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। तो खेलियाँ बना के फिर आप उस पर मतलब ये ज़मीन की टोटल तैयारी हो जाती है। उसके बाद आप काश्त कर सकते हैं। खेलियाँ इस तरह बनाएं कि कम अज़ कम ज़मीन के अंदर 1 फुट तक वो रेजर का हल चला जाए, 1 फुट से 9 इंच से 1 फुट तक वो हल चला जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो आपकी जो बीज है
जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ही कमाद के गिरने के चांसेस कम होंगे। तो ये ज़मीन की तैयारी का हमने मुकम्मल शेड्यूल्ड बता दिया है हमने। इस तरह अगर हम अब ज़मीन तैयार कर सकते हैं और ऊपर भी प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलते हैं तो एक अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारे जो कज़न्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम ख़ुद भी जब काश्त करते हैं तो इस तरह हम ज़मीन की फुल तैयारी करते हैं, फुल शौक़ से। इस तरह हमारी प्रोडक्शन आ जाती है। हमारे यहाँ तकरीबन 1400 मन, ज़्यादा से ज़्यादा 1400 से 1500 मन आ रही है फ़िलहाल, क्योंकि ज़मीनें पक्के वट की हैं, कुछ साल्टी ज़मीनें भी हैं यहाँ पे। तो 1400 से 1500 मन टॉप यहाँ पे पैदावार है। इससे आगे भी बढ़ सकती है जिस तरह इनोवेशन हो रही है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल मलिक एग्री एंड गोट फार्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा।